कहते हैं कि वेल बिगनिंग इज द हाफ वर्क डन। भाई वो हाफ वर्क ही डन होता है, उसे पूरा करने के लिए आगे भी अच्छा करना पड़ता है। सिर्फ शुरुआत अच्छी होने से कुछ नहीं होता जब आपने अंत ही अच्छा नहीं किया। हमने कुछ समय पहले एक वीडियो किया था जहां बात हुई थी उन खिलाड़ियों की जो कि करियर के अंत में विलन बन गए। लेकिन क्रिकेट में कुछ खिलाड़ी ऐसे भी आए जिन्होंने अपने करियर की शुरुआत में कोहराम मचा दिया था। ऐसी तबाही कि विश्व भर में इनके नाम का डंका बजता था। ऐसी सनसनी बनकर के आए थे कि अलग लेवल का खौफ था टीमों में इनके खिलाफ। लेकिन आगे जाकर ये महज ऑर्डिनरी और कुछ तो बिलो एवरेज बन गए। मतलब नाम बड़ा और दर्शन छोटे। आज हम कुछ ऐसे ही प्लेयर्स की बात करेंगे जिनके करियर का ट्रेलर तो फायर की तरह था, लेकिन आगे जाकर ये फ्लावर बन गए। वो खिलाड़ी जिन्होंने करियर की शुरुआत में आग लगा दी, मगर फिर वो आग कहीं बुझ गई। तो साल था 2015। वर्ल्ड कप के बाद भारत को बांग्लादेश दौरे पर 3 ओडीआई खेलने थे। बांग्लादेश टीम में एक 19 साल का लड़का डेब्यू कर रहा था। देखा जाए तो इतनी छोटी उम्र का खिलाड़ी रोहित, शिखर, विराट, रैना और धोनी जैसे दिग्गजों के सामने तो बच्चा ही है। क्या ही कर लिया होगा इसने, पर भाई जो इसने किया ना, सबके तोते उड़ गए। पहला ओडीआई 5 विकेट, दूसरा ओडीआई 6 विकेट, तीसरा ओडीआई 3 विकेट। सिर्फ 3 मैच में 14 विकेट। तीनों बार रोहित और रैना को आउट कर दिया। इनकी बॉलिंग समझ में नहीं आ रही थी, कौन सी बॉल अंदर आ जाती, कौन सी बॉल बाहर। टोटली अनप्लेबल था ये लड़का। लेकिन जितना शानदार उनके करियर का आगाज हुआ, आगे चलकर के वो दहशत कैरी नहीं कर पाए। जितनी तड़क भड़क वाला इनका स्टार्ट हुआ था, आगे चलकर ये उतने ही ऑर्डिनरी दिखे। उस समय तो अलग किस्म का एक और था इनका, जो इतने कम समय में इन्होंने इतनी भयंकर रेपुटेशन बना ली थी। इन्हें काफी हाईली रेट किया जाता था, टीमें संभल करके खेलती थी। कुछ तो स्पेशल, कुछ थ्रेटफुल था। लेकिन अब तो ये बस नॉर्मल आते हैं और खेलते हैं साधारण बॉलर्स की तरह। अब ना ही तो बॉलिंग में कुछ अलग दिखता है, ना ही शुरुआत वाली बात है। काफी ठंडे पड़ चुके हैं। आंकड़े कोई खराब नहीं इनके, देखा जाए तो व्हाइट बॉल में काफी अच्छा कर रहे हैं। 103 ओडीआई में 162 विकेट ले चुके हैं। 91 टी20 में 107 विकेट हैं। हाँ, टेस्ट क्रिकेट में बहुत कम हासिल कर पाए। मात्र 15 ही मैच खेले अपने 9 साल लंबे करियर में, जिसमें इनके 31 विकेट है। जैसे न्यूजीलैंड में बोल्ट है, ऑस्ट्रेलिया से स्टार्क है, किसी समय जॉनसन ब्रैकन हुआ करते थे, साउथ अफ्रीका से रबाडा। इनकी रेपुटेशन भी कुछ ऐसी होनी चाहिए थी, जो कि नहीं हो सकी। एक समय था जब ऑस्ट्रेलियन टीम फास्ट बॉलिंग ट्रांजिशन से गुजर रहा था। मैकग्राथ रिटायर हो चुके थे, ब्रेटली टेस्ट क्रिकेट छोड़ चुके थे और ब्रैकन इंजरी से भी परेशान थे। तभी एंट्री हुई रियान हैरिस की। अच्छे खासा एक्सपीरियंस के बाद 30 की उम्र में डेब्यू करने का मौका मिला, पर इन्होंने आते ही सनसनी मचा दी। टेस्ट डेब्यू पर 6 विकेट। एक टेस्ट सीरीज में कम से कम 20 विकेट तो पक्के होते थे इनके। हैरिस के पास वो सभी स्किल थे, स्विंग, पेस, एक्यूरेसी, जो कि समय समय पर बल्लेबाजों को चकमा दिया करते। लेकिन एक शानदार शुरुआत के बाद सफर में कई दिक्कतें आई, जिसके चलते ओडीआई करियर 21 मैचों में ही खत्म हो गया। एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी खिलाड़ी ऑर्डिनरी बनकर के रह गया। क्वालिटी तो इतनी थी कि टफ कंडीशन वाली ऑस्ट्रेलियन टीम से कभी ड्रॉप नहीं हुए, लेकिन इतनी इंजरी हुई कि बार बार अंदर बाहर होते रहे और 2015 में मजबूरी में रिटायरमेंट लेनी पड़ी। भाई ये बंदा हमसे वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की बादशाहत ले गया, हाथों से छीन करके वो ट्रॉफी झपट ले गया। पहला वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल और पहली बार चैंपियन बनने के हमारे सपने को चूर चूर कर दिया इस बंदे ने। काइली जेम्सन 6 फुट 8 इंच लंबी कदकाठी के इस जेंटल जियंट ने जब 2019 में अपने करियर का आगाज किया तो विश्व भर में इनका नाम था, खूब चर्चाएं होती थी। इंटरनेशनल क्रिकेट में 20 के भी नीचे की बॉलिंग एवरेज मेंटेन करना, वो भी 2 साल लगातार, कोई मजाक नहीं होता है। लेकिन इन्होंने वो सच करके दिखाया। अपने दूसरे ही टेस्ट में 2020 में भारत के खिलाफ मैन ऑफ द मैच बने। उसके बाद वेस्टइंडीज और साउथ अफ्रीका के खिलाफ सीरीज में लगातार प्लेयर ऑफ द सीरीज बने। ये किसी के रोके नहीं रुक रहे थे। गेंद से, बल्ले से, हर जगह परफॉर्मेंस पे परफॉर्मेंस दिए जा रहे थे। ऊपर से कला ऐसी जो डेड ट्रैक पर भी अनप्लेबल बाउंस वाली बॉलिंग करा दे। अच्छी एक्यूरेसी, बढ़िया स्विंग, जेन्युइन ऑलराउंड एबिलिटी। इतना जबरदस्त परफॉर्म कर रहे थे कि कई नामी एक्स क्रिकेटर्स ने इन्हें अपकमिंग सुपरस्टार और नेक्स्ट बिग थिंग कह डाला था। यही कारण था कि इतने शानदार प्रदर्शन की बदौलत इन्हें 15 करोड़ में आरसीबी ने 2021 आईपीएल में खिलाया। इन्होंने अपने दम पर न्यूजीलैंड को WTC चैंपियन बनाया। पहली पारी में 5 विकेट, दूसरे में 2 और बल्ले से भी परफॉर्म किया। मैन ऑफ द मैच भी बने। सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन फिर इंजरीज इनके पीछे ऐसी पड़ी कि करियर तबाह कर दिया। तब से लेकर आज तक मैदान पर कम और हॉस्पिटल में ज्यादा पाए गए। उतना तो प्रैक्टिस भी नहीं कर पाए जितना इनका वक्त रिहैब में बीता। किसी समय का राइजिंग स्टार वो सनसनी आज कहीं गुमनाम सा हो गया। स्टेप आउट, ये बैटिंग का वो एस्पेक्ट है जो कि अक्सर स्पिनर्स के खिलाफ देखने को मिलता है, जब बैट्समैन आगे निकल करके शॉट मारता है। एक खिलाड़ी थे ब्रैंडन मैकुलम, जो कि आगे कूद करके निकलते थे फास्ट बॉलर्स को और टूट करके पड़ जाते थे। लेकिन हमारे पास भी एक ऐसा धुरंधर था जो चलकर तेज गेंदबाजों को छक्के मारा करता था, जिसे द वॉकिंग असैसिन के नाम से जाना जाता था। क्या ब्रेटली, क्या शोएब अख्तर, क्या जॉनसन, उसने किसी को नहीं बख्शा, चल करके आता और छक्के मारता। ये थे रॉबिन थप्पा, जो कि इतने टैलेंटेड थे कि इनके शॉट की दुनिया दीवानी थी। अब ये काम ही इतना दिलेरी वाला है। करियर की शुरुआत से ही ऐसे कारनामे करने के लिए मशहूर थे। डेब्यू पर 86 रन और पहली सीरीज में ही शानदार प्रदर्शन करने वाले थप्पा रातों रात स्टार बन चुके थे। एक जाना माना नाम, जिसे भारतीय क्रिकेट का फ्लेक्सिबल सुपरस्टार कहा जाता था। लेकिन 2007-8 सीजन के बाद सब कुछ ठंडा पड़ गया। बार बार फेलियर आए, टीम से ड्रॉप कर दिया गया और फिर ऐसे गुमनाम हुए कि फिर दोबारा किसी ने जिक्र भी नहीं किया। हालांकि शुरुआत में तो डंका बचा, मगर फिर बिलो एवरेज प्लेयर से भी गया गुजरा ट्रेंड किया।
जब भी अग्रेसिव फास्ट बॉलिंग की बात होती है तो हमें ओल्ड स्कूल क्रिकेट का रुख करना पड़ता है। 70s 80s वाली उस वेस्ट इंडीज क्रिकेट टीम उनके खूंखार बॉलर्स को याद करना पड़ता है, क्योंकि क्रिकेट जगत में वैसा तो कोई है ही नहीं। वैसी रॉ पेस, टेरिफिक स्पेल्स, कातिलाना बाउंसर, खूंखार यॉर्कर्स भरे लंबे स्पेल्स, ये सब कहीं गुम हो गए हैं, जैसे कि माइकल होल्डिंग्स और एंडी रॉबर्ट्स। अब तो झूठी उम्मीद भी नहीं की जा रही है कि वैसी खूंखार बॉलिंग, खतरनाक अटैक वाला समय कभी वापस भी आएगा। लेकिन आज से करीब 5 साल पहले कोई था जिसने उस समय वापस ला दिया था, जिसने टेस्ट क्रिकेट को दिलचस्प बना दिया था अपनी रॉ पेस से। ओल्ड स्कूल वेस्ट इंडीज बॉलर्स के ही अंदाज में दुनिया के महान बल्लेबाजों को परेशान करके, कभी एशेज में स्टीव स्मिथ को रिटायर्ड हर्ट करके, कभी लाबुसेन के मुंह पर बॉल मार के, तो कभी एलेक्स कैरी को लहूलुहान करके। वो जोफ्रा ऑर्चर ही थे जिन्होंने अपने करियर का आगाज करके सनसनी मचा दी थी, या आग उगलते थे, और एक बार जब टप्पा पड़ गया तो भूल जाइए कि बॉल दिखे भी। सरल एक्शन लेकिन कातिलाना गेंदबाजी। जब जोफ्रा दौड़ते थे तो दिलों की धड़कनें तेज हुआ करती थी कि अब कुछ अलग होगा, अब विकेट उड़ेंगे या बल्लेबाज रिटायर्ड हर्ट होंगे, कुछ तो होगा। ऐसा गेंदबाज जो 150 के इर्द गिर्द तीखी बॉलिंग किया करता था, उसने टेस्ट क्रिकेट को दिलचस्प कर दिया था। एक एक बॉल इवेंट लगती थी और तीनों फॉर्मेट के परफेक्ट बॉलर। 2019 वर्ल्ड कप फाइनल में बेहद ही मुश्किल परिस्थितियों में सुपर ओवर डालना, एसएच के वो स्पेल, आईपीएल का वो एंटरटेनमेंट, लेकिन उसके बाद सब खत्म हो गया, सब थम गया। एक के बाद एक करके इतनी इंजरी, इतनी सर्जरी कि खेलना ही मुश्किल हो गया। वापसी की 2023 के आईपीएल में मात्र 3-4 मैच खेले, पर अब वो जोफ्रा पहले वाले जोफ्रा नहीं रह गए। किसी से भी पट गए, इतने रन खाए और फिर इंजर्ड हो गए। पता नहीं किसकी नजर लग गई। इतना शानदार आगाज था, फिर इतना बुरा क्यों हुआ? अब तो पता नहीं कहाँ है, दोबारा कभी मैदान पर उतरेंगे भी या नहीं। तो दोस्तों, ये थे वो क्रिकेटर्स जिनका करियर की शुरुआत एक्स्ट्राऑर्डिनरी था, ड्रीम स्टार्ट, लेकिन आगे चलकर के मामला काफी ठंडा पड़ गया, बेहद साधारण। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें, और हाँ, आगे भी ऐसी वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।